अगर एक ही नाश्ता खा खा कर बोर हो गए हैं तो इस नाश्ते को एक बार ज़रूर से ज़रूर बनाकर देखें। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हो जाती है। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ ब्रेड से बने बहुत ही मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ब्रेड स्लाइस। मैंने लिया है ब्रेड स्लाइस। लेकर हमें चारों साइड इसके जो कोरी होते हैं उसे हमें काट कर निकाल देने हैं। इसे अच्छी तरह से हमें कट कर निकाल देने हैं। इस साइड वाले एरिया को हमें फेंकना नहीं है, इसे हमें ब्रेड क्रम्ब बना लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से ये नाश्ते बनकर तैयार हो जाते हैं। और साइड वाले देखिए एरिया जो है ये सारे आसानी से निकल गए। तो इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंडर जार में डालकर इसके हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद है कि आप घर में इसे कम खर्च में बनाकर तैयार कर लेते हैं। बस इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसे हमें ग्राइंड कर देना होता है। आप इसे फ्रिज में स्टोर कर भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें ये फटाफट से बनकर ये तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसकी स्टफिंग के लिए मैंने लिया है 3 आलू मैंने लिए हैं। आलू हमारे बॉयल किए हुए हैं, इसे हमें कद्दूकस कर लेने हैं। तो जो बारीक वाले ग्रेटर होते हैं उससे हम इसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। आप कद्दूकस कर ही इसके जो फीलिंग्स, इसके जो मसाले हैं उसे हमें तैयार करना है। अगर आप हाथों से मिला देंगे तो उसमें गुठलियाँ हो जाएगी, जिससे हमारे नाश्ते बनाने में थोड़े से प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो मैंने रखी है कढ़ाई, उसमें मैंने डाला है 2 चम्मच तेल और उसमें मैंने 1 प्याज डाले हैं बारीक कटे हुए और करी पत्ता, हरी मिर्च मैंने डालकर इसे फ्राई किया है। इसे हमें थोड़े से फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो जाए उसके बाद इसमें मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर। तो जिसे मैंने लिया है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच मैंने लिए हैं इसमें हल्दी पाउडर। मसाला डालकर हमें इसमें थोड़े से पानी डाल देना है कि मसाले हमारे जले नहीं। और मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर मैंने इसमें डाले हैं मैगी मसाला। मैंने 1 पैकेट डाल दिया है। इसे डालकर अच्छी तरह से इसे हमें फ्राई कर लेने हैं। और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच आमचूर पाउडर, जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो। तो इसी तरह से हमें इसे अच्छी तरह से मसाले को फ्राई कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि इससे तेल भी रिलीज़ हो रहे हैं। तो इसी स्टेज पर हमने जो आलू कद्दूकस कर रखे थे उसे हमें इसमें डाल देना है और उसके बाद इसे अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। ये नाश्ते बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। इस तरह से हमें आलू डालकर इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है कि इसकी एक डो सा बन जाए। तो समझ जाइए हमारे जो मसाले हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये आलू की जो आप बनाएंगे, मसाले बनाएंगे, इससे आप समोसा भी इस तरह से बना सकते हैं। आप कचौरी में भी इसे डालकर इसे अच्छी तरह से आप फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक घोल तैयार कर लेते हैं। तो मैंने लिया है आधा कप मैदा। आप इसकी जगह पे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया है मैदा, उसमें मैंने डाले हैं स्वाद अनुसार नमक डालकर इसके हमें एक अच्छी से घोल को तैयार कर लेना है। पानी हमें थोड़े थोड़े से डालना है, एक बार में हमें नहीं डालना है। और ना ये मैदा की घोल को हमें ना ज़्यादा पतली रखनी है और ना ही ज़्यादा हमें इसे गाढ़ी रखनी है। तो इस तरह से हमें थोड़े थोड़े से पानी डालकर इसका एक घोल सा तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए इसके घोल से बनकर तैयार हो गए हैं। तो हमें इस तरह से इसे रखना है और अगर बाद में पानी की ज़रूरत हो तो इसे थोड़े से और पानी डालकर इसे हमें पतला सा घोल तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमारे ये घोल बनकर तैयार हो गए हैं। और जो मैंने ये ब्रेड स्लाइस इसके साइड हमें काट कर रखे थे उसे हमें थोड़े से इसे बेल लेना है। तो ये अगर आप ताज़े वाले ब्रेड लेंगे तो वो बहुत ही आसानी से वो आप उसे पतले कर सकते हैं। वो बहुत ही आसानी से आप इसे बेल कर बड़े कर सकते हैं। अगर ब्रेड आपके बासी है तो थोड़ा सा कपड़ा भिगोकर उसे ब्रेड के पीसेस को उसमें रख दीजिए। तो हमारे जो ब्रेड है थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर वो बहुत ही आसानी से आप उसे बेल पाएंगे। तो इस तरह से हमें बेल कर इसे बड़ा कर लेना है, थोड़े से इसे हमें पतला कर लेना है। और जो मैंने ब्रेड क्रम्ब बनाए थे उसे हमें अभी पूरा नहीं लेना है। मैंने उसे आधा लिया है। आधा लेकर हमने इसमें डाले हैं तिल। तो एक साइड मैंने इसे अभी आधे कर एक साइड मैंने कर इसमें तिल डाले हैं कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप पूरे में भी मिला सकते हैं, नहीं तो आप आधे में 4 से 5 आप इस तरह से बना सकते हैं, बिना तिल वाला भी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें लिए हैं 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें मिलाया है तिल। और मैंने इसमें लिए हैं
लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे हमारे नाश्ते का स्वाद बहुत ही अच्छा चटपटा सा बनकर ये तैयार होगा। ये मिर्च और जो तिल है ये ऑप्शनल है, आप उसे डाल भी सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालिएगा तो नाश्ते जो हमारे हैं बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होंगे। तो देखिए ये अच्छी तरह से मैंने इसे मिलाकर रख दिया। अब जो ये केक कर में ब्रेड की जो पीसेज है जिसे मैंने बेल कर रखे थे, उसमें चारों साइड हमें जो ये घोल मैंने बनाकर तैयार किया था उस घोल को हम चारों साइड से ही इसे लगा देंगे। आप इसे उंगलियों की सहायता से लगा लें या चम्मच की सहायता से लगा लें, ये बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। इसे लगा लेने से ये होगा कि जब हम इसके पॉकेट बनाएंगे तो ये चिपकाने में बहुत ही आसानी होगी। तो इस तरह से आप इसकी चारों साइड में इसे लगाकर तैयार कर लें। आप इस तरह से ब्रेड के पॉकेट बनाकर आप इसे फ्राई करेंगे, बहुत ही मज़ेदार और कुछ अलग सा नाश्ता आपको देखने में भी लगेगा, आपको खाने में भी बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार होंगे। तो ये जो हमारे मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब इसकी एक रोल से बनाकर हमें इसे ब्रेड पे लगा लेना है। तो आप अपने दोनों हथेलियों की सहायता से इसे थोड़े से लंबे से आकार दे दें, आपको जितना डालने हो उसमें, और आप इसे डालकर इसे अच्छी तरह से इसमें पॉकेट सा बना लें। ये पॉकेट सा बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, थोड़े हाथों की सहायता से इसे आप पॉकेट का आकार दे दें। तो अब मैंने जो इसमें घोल लगाए थे वो घोल से ये बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं, और थोड़े अपने हथेलियों की सहायता से इसे अच्छे से आकार आप दबा दबा कर दे दें, क्योंकि ये ब्रेड भी हैं और ये पतले हैं तो थोड़े से इधर उधर से तो होंगे ही। तो इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से उंगलियों की सहायता से इसे ब्रेड पॉकेट बनाकर आप इसे तैयार कर ले। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। अब इसे हम घोल जो हमने मैदा का घोल बनाया था उसमें हमें डालकर इसे तुरंत ही निकाल लेना है। अगर आप देरी करेंगे तो ये जो ब्रेड है उसमें घुल जाएंगे, उसमें ही रह जाएंगे। तो इसे आप फटाफट उससे घोल से निकाल कर अब जो मैंने ये ब्रेड क्रम्ब जो बनाए थे उसमें हमें डाल देना है और इसे ऐसे अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर देना है। तो आप इसे कर देंगे इस तरह से, तो जो हमारे मैदे के घोल है वो भी इसमें अच्छी तरह से चिपक जाएंगे और बहुत ही अच्छा सा बनकर ये तैयार होंगे। तो इसी तरह से सारे पॉकेट्स को बना लेना। इसे पॉकेट्स को बनाकर आप इसे 5 से 10 मिनट तक रख दें, तो ये अच्छी तरह से ये सूख भी जाएंगे कि जब आप फ्राई करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये फ्राई भी हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पॉकेट बन गए हैं। बस अपने दोनों हथेलियों की सहायता से इस तरह से आपको पॉकेट बना लेना है, पॉकेट बनाकर इसे तैयार कर लेना है। तो चलिए एक और हम आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। थोड़े हथेलियों से आप इसे इसका आकार दे दें, इसे शेप दे दें, तो ये बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाते हैं। एक बनाने में थोड़े से प्रॉब्लम होंगी, लेकिन आप 2 से 3 बनाइएगा तो इस और भी आपके हाथ फ्री हो जाएंगे। तो इसलिए इसी तरह से आप जो बनाए हैं आलू की फिलिंग बनाए, आलू का मसाला जो तैयार किए हैं उसे आप लंबे से आकार देकर इसमें डाल दें और उसके बाद इसे दोनों साइड से उठाकर इसे अच्छी तरह से चिपका लें। और ये जो मैदे के घोल लगे हुए हैं इसे ये आसानी से चिपक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से चिपक रहे हैं, और इसे दोनों हथेलियों की सहायता से इसके आप अच्छे से एक पॉकेट सा बना लें। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर से ज़रूर बना कर देखें। आप इस तरह से बनाकर फ्रिज में आप स्टोर कर रख भी सकते हैं, जब आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप उस टाइम फ्राई कर आप इसे खा सकते हैं। अभी तो रमज़ान के दिनों में आप इसे शाम में भी बनाकर तैयार कर रख सकते हैं और इफ्तार के टाइम में आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो आप देखिए ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। और इसे बनाकर हमें इसे 5 से 10 मिनट के लिए, अगर आप उसी टाइम बना रहे हैं इफ्तार के टाइम बना रहे हैं तो आप 5 से 10 मिनट तक इसे छोड़ दें कि ये ब्रेड क्रम्ब में लगने के बाद ये थोड़े से सूख जाएं, उसके बाद ही आप इसे फ्राई करें। तो ना ही आप इसे टूटने का डर होगा और ना ही इसमें कोई परेशानी होगी। तो इस तरह से आप सारे ब्रेड के पॉकेट्स को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से कितनी जल्दी से बनकर ये तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह से हमें सारे बनाकर तैयार कर लेना। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉकेट्स हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और ये सूख भी गए हैं अच्छी तरह से। आपको देख के भी लगता होगा ये सूखे जैसे दिख रहे हैं। मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था। अब इधर मैंने कढ़ाई में तेल रखे हैं। तेल हमारी अच्छी तरह से जब गर्म हो जाए तो ही इसे हमें डालकर इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो इसे आप 1 से 2 ही डालें, उसके बाद 1-2 डालकर ही इसे आप फ्राई कर निकाल लें। ये फटाफट फ्राई होकर निकल जाते हैं, फटाफट ये
अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। तो इसे दोनों साइड से उलटते पुलटते हुए इसे हमें फ्राई कर निकाल लेना है। तो आप ये देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा कितना प्यारा आया है और ये नाश्ते हमारे कुछ अलग से दिख भी रहे हैं। तो इस तरह से आप बनाकर तैयार कर ले। आप इसे हरी चटनी, लाल चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह से ब्रेड पॉकेट बनाकर आप तैयार कर लें। अगर आप रात में बनाकर रख लेते हैं तो बच्चे लोगों को लंच बॉक्स में भी आप मॉर्निंग में आप इसे दे सकते हैं। बच्चे लोग भी बहुत ही पसंद से इसे खाएंगे। तो आप देखिए ये हमारे नाश्ते बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हमें सारे को फ्राई कर निकाल लेने हैं। ये नाश्ते बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे को फ्राई कर निकाल लेना है। तो आप इस रेसिपी को इस नाश्ते को ज़रूर से ज़रूर एक बार बनाकर देखें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची ऊपर से ये बनकर तैयार होते हैं, अंदर से सॉफ्ट रहते हैं और ऊपर से आपको क्रिस्पी बहुत ही क्रिस्पी रहते हैं ये, और खाने में भी बहुत मज़ेदार रहते हैं। तो चलिए इसे हमें फ्राई कर निकाल लेने हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्विंग प्लेट में डालकर इसे सर्व करते हैं। तो आप देखिए कुछ ही अलग ही तरह के ये नाश्ते हमारे बनकर तैयार हुए हैं और देखने में भी बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को इस तरह से एक बार ज़रूर से ज़रूर बनाकर देखें और अपने गेस्ट को भी खिलाएं। आप इसे ईद में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। इसे आप तैयार कर रख सकते हैं और उसके बाद आप इसे कोई गेस्ट आए तो फटाफट आप इसे फ्राई कर नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। तो इसे मैंने सर्व किया है टमाटर की चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ। तो आप इसे इस तरह से ज़रूर बनाकर देखें। तो देख सकते हैं आप इसका कलर भी कितना प्यारा कितना अच्छा आया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है कि जो भी खाएंगे पूछेंगे आपने कैसे बनाया है। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार, और ये जो हमने तिल लगा दिया उससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ गया है। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर से ज़रूर बनाकर देखें और इसे सर्व करें। तो चलिए एक पीस को मैं आपको इसे कट कर दिखा दे रही हूँ कि ये अंदर किस तरह से लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे नाश्ते कितने अच्छे से तैयार हुए हैं, ब्रेड पॉकेट। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। तो चलिए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, हमारे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।